लर्निंग मार्केट में मनीष में आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी कल का डिस्कशन करेंगे। सेंसेक्स की एक्सपायरी परसों रहेगी, उसका डिस्कशन भी कर लेंगे। आज मंथली एक्सपायरी थी निफ्टी की। कैसा रहा मार्केट, क्या रहा बिहेवियर, वो सब डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मार्केट में आज ब्रूटल फॉल आया, क्यों आया, कैसे आया, ये सब समझाने की कोशिश करूंगा। क्या चल रहा है दुनिया में जो आपको जानना जरूरी है, उस सब का डिस्कशन करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसका आपके लाइफ पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, तो उसका डिस्कशन भी करूंगा मैं। तीन कल चीज का ट्रिगर हुआ है, ठीक है। मोस्टली लोग कोई आपको एक एंगल से बता रहा होगा, आपको सब जान के रखना जरूरी है। ये बात समझिए कि हर चीज जान के रखना जरूरी है, क्योंकि एक दिन लोग कहानी ये रोएंगे, अगले दिन कहानी दूसरा रोएंगे, उसके बाद तीसरा रोएंगे। एट द एंड ये तो समझ में आ गया होगा कि सेंटिमेंट ठीक नहीं है, ठीक है। मार्केट तगड़ा की तरह से आपको फॉल दे रहा है। आज भी नीचे से रिकवरी थोड़ी सी की है मार्केट ने टुवर्ड्स एंड, फिर रिकवरी के बाद भी वो 250-300 पॉइंट नीचे ही बंद हुआ है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली यही है ना कि पेन तो चल रहा है, तो ये समझना पड़ेगा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। डिटेल में समझाऊंगा, आराम से सुनिएगा। जिन काफी लोगों को रहता है कि अरे सर मत बताया करो ये सब, तो भाई तुम्हारे लिए तो मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ। पहली बात, मैं वीडियो अपने लिए बनाता हूँ। पसंद आए तो सुनो, नहीं आता है तो बंद कर दो, और लोग बनाते हैं उनका देख लिया करो। मेरे को जो बोलना रहता है मैं बोलूंगा। आपको क्या सुनना है, आई डोंट केयर। लाइफ में अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस देना आप लोग बंद करिए कि आपको जो सुनना है वही मैं बोलूं। मुझे जो बोलना है वो आपको अच्छा लगता है तो आप सुनिए, नहीं अच्छा लगता है तो नो प्रॉब्लम, किसी और का देखिए वीडियो। तो चलिए न्यूज पहले डिटेल में बता देता हूँ, बाकी तो दुनिया एक से एक धुरंधर लोगों से भरी हुई है। अब मार्केट क्यों गिरा, कल शायद मैं ऑरेंज टी शर्ट पहन के, रेड टी शर्ट पहन के बैठा था बहुत दिन के बाद, शायद इसीलिए गिर गया। क्या एंटिसिपेट कोई कर सकता था ये फॉल। इस सीरीज के बिगिनिंग में मार्केट जहां पे था उससे मार्केट बहुत ऊपर के लेवल पे गया था। ऑलमोस्ट 26,300 तक मार्केट गया था, राइट। इस एंटिसिपेशन में कि ट्रेड डील में कुछ अच्छा होगा, गिरते 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 वापस मार्केट बहुत नीचे आ गया। ये उसी लेवल्स पे आ गया जहां से ये बहुत सॉलिड ऊपर चढ़ा था। तो इनडायरेक्टली ये क्लैरिटी मिल रही है कि ट्रेड डील का जो असर था वो टेक्निकली खत्म हो गया। ये वही चीज है जैसे जीएसटी का बकवास किया गया था, पब्लिक को बना दिया गया था। क्या बनाया गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नहीं मत लिखिएगा, यूट्यूब ब्लॉक कर देगा, मत करिएगा। नहीं तो पब्लिक को जीएसटी के समय बनाया गया था। आज भी जाके चेक कर लीजिए, एक भी चीज ऐसी हो जो जीएसटी कट के पहले जिस रेट में थे उससे कम में आज मिल रही हो। और ये मैंने उस समय भी बोला था कि ये खाली फेक दिखाया जा रहा है, कंपनीज पे प्रेशर डाल के 1-2 महीने के लिए कम कराया जाएगा क्योंकि बिहार का इलेक्शन है। वो होते ही, क्योंकि बिहार की पब्लिक बेवकूफ़ जल्दी बन जाती है। मैं भी खुद बिहार से हूँ, बट जो लोग भी बिहार में थोड़े समझदार होते हैं वो बिहार से बाहर निकल जाते हैं। बाकी वहाँ के नॉर्मल पब्लिक बहुत ही सीधी सादी है। बेवकूफ़ नहीं कहूँगा, सीधे साधे लोग हैं। तो उनको बेवकूफ़ बना लिया इन लोगों ने। तो ठीक है, वो हो गया। उसी तरह से अभी ट्रेड डील का है। अब पूरी इंडिया को ये रियलाइज हो गया कि इस ट्रेड डील में हमारा फायदा कैसे है। हम टैरिफ पे करेंगे, वो नहीं करेंगे, क्या लॉजिक है फिर। अच्छा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम्हारा ये लगाना गलत है। तो कल ट्रंप ने सीधा धमकी दे दी कि मेरे सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला हो बोला हो, तुमने अगर टेबल पे बैठ के मेरे संग ट्रेड डील नेगोशिएट की है तो तुमको वो मानना पड़ेगा। इनडायरेक्टली वो इंडिया के लिए ही बोल रहा था कि आके अभी बकवास मत करने आना कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे। इनडायरेक्टली यही बोल दिया कि तुम्हारा औकात नहीं है ये सब फालतू चीज आके मेरे से नेगोशिएट करने का। जो बोले हैं चुपचाप सुनो, और जो करना चाहेगा उसको मैं टैरिफ और बढ़ा दूंगा, ऐसा उसने क्लियर कह दिया। तो पहला तो ये रीजन हो गया कि ग्लोबल मार्केट पैनिक में चले गए। सेकंड क्या हुआ कि ईरान ने चाइना और रशिया को इनवाइट कर लिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ड्रिल करने के लिए। यूएस उसको अपोज कर रहा था।
अब यूएस ने अल्टीमेटम दे दिया है ईरान को कि भाई तुम जल्दी से ये डील साइन करो कि भाई तुम यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करोगे, नहीं अगर करते हो तो दिक्कत होगा। उधर न्यूज़ आया है कि चाइना ने प्रायोरिटी बेसिस में एंटी शिप मिसाइल्स इसको देने का डिसाइड कर लिया ईरान को। तो टेक्निकली ईरान पे एयर से अगर अटैक होता है तो ईरान का अब कैसे अटैक होगा वो पता नहीं। और अगर शिप सी रूट के थ्रू करना है तो एंटी शिप मिसाइल्स उसको दे रहा है चाइना। तो ये सेकंड ट्रिगर हुआ। थर्ड आया कि एंथ्रोपिक वालों ने कहा कि जितने एआई मॉडल्स उन्होंने दिखाए हैं अभी, दे आर नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब समझिए आप, सिर्फ क्लॉड का कोडिंग वर्जन से कोडर्स को ये पता चल गया कि भाई इतना इजीली एआई अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स कोड लिख देगा। आधे इंजीनियर्स का नौकरी का दिक्कत वहीं पे चालू। फिर उसने लीगल डॉक्यूमेंटेशन का लाया, अकाउंटिंग का लाया, बहुत सारा चीज वो लेके आया। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ने ये कहा और कि जो वेनेजुला के प्रेसिडेंट को उठाया भी था तो उसकी हाईजैकिंग में जो चीजें यूज हुई थी वो सब एंथ्रोपिक के एआई ने ही डेवलप करके दिया था। एंड जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जो एआई हमने अभी तक दुनिया को दिखाया है दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब ये है कि इनके पास और भी बहुत कुछ है। तो उधर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी ने क्लियर कर दिया इनको कि भाई तुम मेरे को जितना चीज है सब दो। तुम ये नहीं कह सकते कि जो मैंने दिया है ऑलरेडी जो बहुत एडवांस्ड लग रहा है दैट इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, तुम्हारे पास मतलब और भी बहुत कुछ है ऐसा, तो वो दो। जब ये कहा गया तब ये समझ में आया कि एआई की कैपेबिलिटीज क्या है। इतना कुछ में ही लोग परेशान थे। अभी ये अगर और एडवांस मॉडल में आगे बढ़ गया होगा तो क्या ही कहना। अभी मेरा पुणे सेमिनार में मैंने ये कहा भी था कि चैट जीपीटी का जो वर्जन हमको दिखाया जाता है, जेमिनाई का जो वर्जन दिखाया जाता है, दीज वर्जन्स आर नथिंग। उसका 10-15 आगे का वर्जन इनका रेडी है, वो जस्ट पब्लिक को रिलीज नहीं कर रहे हैं। एंथ्रोपिक ने अपने मुंह से खुद ही एडमिट कर लिया कि यस उनके और भी बहुत एडवांस एडवांस वर्जन के एआई टूल्स रेडी हैं बैठे हुए। बाकी सब उस पर सिर्फ रैपर लगा के बिस्किट की बेचने की कोशिश में लगे हुए हैं कि ये एआई सीखने का कोर्स ले लो, वो एआई सीखने का कोर्स ले लो। एआई बनाने की कैपेबिलिटी किसी में है नहीं, और ये लोग भी पब्लिक को वो रिलीज कर रहे हैं जो मॉडल इनके लिए रिडंडेंट हो गया है। मतलब अब इनके लिए किसी काम का नहीं, वो मॉडल से वो रिलीज कर रहे हैं, उससे एडवांस एडवांस वो रेडी करके बैठे। अब इमेजिन करो ना, एक कंट्री के प्रेसिडेंट को उसके कंट्री से उठा लेने जितना पावरफुल काम एआई के थ्रू, मतलब एआई के थ्रू नहीं किया, ऑब्वियस सा बात है, यूएस मरीन के कमांडोज भी उतरे थे वहां पे। बट वो जो सारा पूरा सिटी को ब्लैकआउट करना हुआ, पूरे सिटी का नेटवर्क फेलियर करना हुआ, पूरे सिटी का ट्रांसपोर्ट लाइन, टेलीफोन लाइन, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ डाउन करना हुआ, वो सब एआई के थ्रू किया था। और यही एंथ्रोपिक के एआई क्लाउड के थ्रू ही किया था। और वो उतना के बाद भी ये कह रहे हैं कि दिस इज नॉट द मोस्ट एडवांस्ड वी हैव, मतलब इसके आगे भी है। तो लोग कहते हैं ना सितारों के आगे जहां और भी है। अगर ये एआई हैकिंग तक कर पा रहा है तो इमेजिन करिए कि और कितना चीज वो कर पाए। मेरे काफी कलीग्स जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो लोग एआई बेस्ड वीडियोस बनाना चालू कर चुके हैं। अदर कंटेंट वाले, फिनेंस में तो आप क्या ही बना लोगे, बनाने का बना भी सकते हैं आप, लेकिन मेजरली जो अदर सेगमेंट वाले क्रिएटर्स हैं उन्होंने चालू किया है। बट दे आर मेकिंग एआई बेस्ड वीडियोस। इमेजिन करिए सिचुएशन कि एआई बेस्ड वीडियोस बना रहे हैं लोग। कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है पता नहीं, बट बन रहा है। मतलब एआई बेस्ड रील्स टाइप के वीडियोस पूरे। छोटा मोटा क्लिप तो मैं भी बना लूंगा, थोड़ा में डाल दूंगा तो बन जाएगा, वो तो मेरे को भी थोड़ा बहुत आता है। मतलब बेसिक थोड़ा बहुत एआई तो मैंने भी सीख लिया। अब जो लोग नहीं सीख रहे हैं ना बाद में पछताएंगे,
बट सही बताऊँ तो एआई काफ़ी लाइफ इजी कर देता है। और मेरा थंबनेल जो बनाने में मतलब मेरे को बहुत वो नौटंकी करता था, सर टाइम नहीं है, रश है, ये है, वो है, ठीक है। जब से एआई आया है ना, मैं खुद ही 2-3 सैंपल्स प्रिपेयर करता हूँ, उसी को बेसिक एडिटिंग करवा लेता हूँ। ऐसे भी मोस्टली मेरा थंबनेल में क्या ही एडिटिंग होता है, खाली डेट और कैप्शन ही चेंज होता है। बट अदर डेज जो सैटरडेज को या संडे को जो जाते हैं, उसमें जो चेंजेस हैं, वो वाले चेंजेस को, उसमें जो थंबनेल्स वगैरह होते हैं, पहले मैं बहुत दुखी रहता था उसको लेके। 8 घंटा पहले बताओ, 6 घंटा पहले बताओ, ये करो वो करो। अब खुद ही बना लेता हूँ एआई के थ्रू ही। तो मतलब मेरे जैसा नॉन टेक पर्सन भी एआई का हेल्प ले पा रहा है। तो कितना जल्दी एआई चीजों को टेक ओवर करने वाला है ना, वो सोचिए आप बस। जॉबलेसनेस विल बी ए रियल थिंग। यूएस को फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि उनके यहाँ पॉपुलेशन ऑलरेडी इतना कम था कि वो मेजोरिटी वर्क इंडियंस को आउटसोर्स करते थे। तो इंडिया में जितने भी इन्फी विप्रो और ये सब बड़े बड़े उनके बिग फोर्स और जितने उनके ग्लोबल बैंक से सबके ऑफशोर यूनिट यहाँ बैठे हुए थे, वो बैठने का मेन रीजन यही था कि वहां पे उनको मैन पावर कॉस्ट बहुत हाई लगता था, तो यहाँ पे वो कम लगता था। ये इनका मेन रीजन था। अब क्या हो जाएगा अगर सब चीजें एआई करने लग जाएगा, तो वो जो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका कॉस्ट कम लगेगा, या जाएगा भी तो उनकी एआई कंपनी को ही पैसा जाएगा। बट प्रॉब्लम होगा इंडियंस को, जिनका एम्प्लॉयमेंट हिट होगा। ऑलरेडी आईटी सेक्टर में मारामारी हो रही है, जॉब्स में मिलने में दिक्कत है, नहीं मिल रहे हैं जॉब इजिली। आगे कितना खराब होगा किसी को नहीं पता। इनफैक्ट पता मैं बताऊं आपको, ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये जो बड़ी कंट्रीज करते हैं, इससे कभी भी उनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका सब कुछ टेक ड्रिवन होता है। तो उनका टेक जितना आसान होता जाएगा, जितना स्मूथ हो जाएगा, उनके लिए अच्छा है। प्रॉब्लम होता है जहां पे लेबर बहुत है, जैसे हमारी जैसी कंट्री हो गई जहां पे बहुत लोग हैं, भर भर के बल्क के भाव में, थोक के भाव में हमारे यहाँ इंसान है। दिक्कत हमारी जैसी कंट्री को हो जाता है कि हम कहाँ से लेके आएंगे, मतलब हमारा किस हिसाब से हम लोगों को जॉब देंगे, कैसे क्या करेंगे, हमारे को दिक्कत हो जाता है, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो वो सब कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ना है, फर्क हम जैसी कंपनीज को ही पड़ना है। कंपनीज बोल रहा हूँ, कंट्रीज को ही पड़ना है, जहां पे ह्यूमन कैपिटल बहुत है। तो एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ है नहीं। आज ही एक गाना सुन रहा था कि 32 करोड़ है बेरोजगार, कौन है इसका जिम्मेदार। तो करेंटली एज पर गवर्नमेंट डेटा इटसेल्फ 32 करोड़ लोग जो जॉब के लायक हैं बट उनको जॉब नहीं है, ऐसे 32 करोड़ लोग हैं इंडिया में। अब मुझे बताइएगा, क्या मुझे बेरोजगार में काउंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्योंकि ऑफिशियली कोई जॉब तो मेरे पास भी नहीं है, ऑल्दो आई एम वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स इन माई सिटी एंड इन एंटायर कंट्री। इंडिविजुअल लेवल पे तो आई एम डेफिनेटली वन ऑफ द हाईएस्ट। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं बेरोजगार में काउंट होता हूं, तो फिर क्या ही हिसाब किताब होगा, तो पता नहीं, तो कुछ तो होगा। चलिए, आते हैं कि क्या रहेगा अपना डिस्कशन, कैसे क्या प्लान कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, सब डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बहुत कुछ रहेगा सीखने और समझने को। जो 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे मैंने बताए आपको। बी मेंटली प्रिपेयर्ड, कब किस चीज़ का असर पड़ेगा पता नहीं। मेरा जब इन्फोसिस 2000 पे था, तभी मेरा प्रेडिक्शन था कि इन्फी 3 डिजिट आएगा। अभी जिस लेवल पे है, यहाँ से और 15-20% गिरने पे वो 3 डिजिट पहुंचेगा। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं नहीं गिरेगा सर 15-20, तो वो ऐसा सही बात है, एक ही बार में नहीं गिरता है वो नीचे आता है, बाउंस करता है, फिर दोबारा गिरता है। क्योंकि एआई का पेन इज रियल, और इंडियन कंपनीज ने कुछ नहीं किया आज तक एआई पे। गलगोटिया वाला स्कैम आया ही सामने, हमने खाली एआई समिट ऑर्गेनाइज किया है। सर्वम एआई के बारे में बताया गया कि देखो उसने ही बहुत अच्छा लर्निंग मॉडल पब्लिश किया है, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए उसका।
सच बता रहा हूँ, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए उसका और खुद रिजल्ट चेक कर लीजिए उसके एआई में, जेमिनाई में, और ये तो अब आप लोग बोलेंगे, लोग कमेंट करेंगे सर हम उनसे कैसे compete कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम यही है ना, हम compete ही नहीं कर सकते। वहां बिलियंस एंड मिलियंस वो जला के बैठे हैं, ये बेचारे 40 50 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ का फंडिंग लेके क्या कर लेंगे बेचारे, और लाए कहाँ से ये लोग 10 से 20 हजार करोड़ रुपया जलाने के लिए एआई के लिए, लर्निंग मॉडल्स अपने कहाँ से बनाए, हाउ डू दे लर्न इट। लर्निंग मॉडल के लिए तो उतना उसको डेटा प्रोवाइड करना होगा ना, ये बेचारे कहाँ से करेंगे। सर्च होगा गूगल पे, सर्च होगा यूट्यूब पे, वॉइस कमेंट चैट किया जाएगा चैट जीपीटी से, इनकी लर्निंग मॉडल्स एडवांस होगी कैसे। तो सिस्टम ही इनको नहीं सपोर्ट कर रहा है, ये बेचारे अकेले क्या तोप मार लेंगे। और उसको छोड़ के एक प्रोडक्ट बता दीजिए किसी भी इंडियन कंपनी का, सब रैपर के ऊपर रैपर वाला हिसाब है। यानी कि एक कैंडी ले लिया, उसके ऊपर ये ऐसे वाइट वो लगा दिया, और इसको एक ब्रांड बना दिया कि कल दूसरे पे लगा के एक कलरफुल वाला पैकेट लगा दिया और वो कर दिया। और उससे बड़ा बेशर्मी तो गलगोटिया वालों ने किया कि चाइनीज रोबोट ला के बोल दिया हमारा है, कोरियन ड्रोन ला के बोल दिया हमारा है। देश हमारा किधर जा रहा, देख राहुल गांधी मजा आ रहा। क्योंकि क्वेश्चन तो अपोजिशन से पूछना चाहिए ना, गवर्नमेंट से नहीं। अब इतने जो जॉब लॉसेस होंगे उसका जिम्मेदार कौन होगा, बताइएगा। एक चीज बता दूं, ट्रेड आईक्यू बहुत एफर्ट लगा, अगस्त में हमने चालू किया था, अहमदाबाद से चालू हुआ था, बहुत अच्छी जर्नी रही। अहमदाबाद, फिर कोलकाता, फिर बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, गुवाहाटी, दिल्ली, इंदौर, पुणे। बहुत प्यार मिला हर सिटी में, इंदौर में थोड़ा सा कम मिला, लेकिन बजट का दिन था तो मान सकते हैं। नेक्स्ट है जयपुर में, इसी संडे को है, 1 मार्च। वेन्यू अच्छा है, स्पीकर्स अच्छे हैं, अच्छा लाइनअप है। मैं गुवाहाटी में भी जैसा लाइनअप लेके गया था वैसा ही लाइनअप मैं जयपुर लेके आ रहा हूँ, क्योंकि छोटी सिटीज़ में जनरली उतने प्रोग्राम्स वगैरह नहीं होते हैं। तो मैंने कोशिश किया है कि अच्छा लाइनअप लेके आऊँ, और वेन्यू भी अच्छा है, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। आइए अटेंड करिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और एक हमारा वाराणसी में है, वाराणसी में कब है, 29 मार्च को BHU में कर रहे हैं हम लोग। बनारस में मैं सच बताऊँ आपको, लिटरली रुला दिया है वेन्यू वालों ने हमको, सारे वेन्यू ने। मतलब कि स्टॉक मार्केट का इवेंट करना है, क्रिप्टो का इवेंट करना है, स्टॉक मार्केट रिलेटेड इवेंट करना है, सुनते ही पहले लोग ना बोल रहे हैं। और जबकि सबसे ज्यादा ट्रेडर्स आज के डेट पे जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं इंडिया में, वो बिहार एंड यूपी से ही हैं। यस, नो डाउट गुजरात के ट्रेडर्स के पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है, महाराष्ट्र के ट्रेडर्स के पास कैपिटल ज़्यादा है थोड़ा सा, बट रियलिटी में अगर देखेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो बिहार और यूपी से सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स हैं। एंड वहाँ पे ये प्रोग्राम जब हम कर रहे हैं तो हमको बड़े बड़े कॉलेजेस ने, बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स ने, कितने गवर्नमेंट ऑडिटोरियम्स ने हमको सीधा ना बोल दिया कि नहीं आपको नहीं करने देंगे। समहाउ BHU में लोग माने हैं। और यहाँ भी अभी यहाँ स्पीकर लाइनअप अभी, ये तो बेचारे वहीं के लोकल हैं, बट यहाँ भी अच्छा खासा स्पीकर लाइनअप है। जितने अपने पूर्वांचल वाले बच्चे हैं ना, सब के सब आएंगे, जितने अपने पूर्वांचल के इन्फ्लुएंसर्स हैं सब के सबको मैं बुला रहा हूँ। तो रजिस्टर कर लीजिएगा, 2 ही सिटीज़ बची हैं जो लोग इसके आसपास हैं। जयपुर 1 मार्च को है, और मार्च के एंड में वाराणसी में है। जो लोग इसके आसपास हैं आइए अटेंड करिए, ठीक है। जयपुर वाला इवेंट हम लोग 10 बजे सुबह स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिए 9 AM लिखा हुआ है, मैसेज भी गया होगा। 10 बजे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वेन्यू में कुछ ठीक है, मतलब गवर्नमेंट वेन्यूज में थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो 10 बजे से ही स्टार्ट हो पाएगा वो, बट ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है। बाकी
एज इट इज़ ये BHU में भी अपने 9 बजे ही स्टार्ट करेंगे, मज़ा आएगा। ठीक है, आते हैं कि आज का डिस्कशन क्या था, पहले वो देख लेते हैं। ट्रेड IQ का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। मैंने कहा था गैप डाउन ओपन हुआ है, वेट फॉर 15 मिनट, वेट फॉर फर्स्ट 5 मिनट्स। ठीक है, फिर मैंने 9-10 पे ये अपडेट किया कि 25,640 शुड बी मेक और ब्रेक इवन लेवल, इफ मार्केट सस्टेन्स बिलो इट कीप टेलिंग स्टॉप लॉस टिल 25,580, 500। तो ये क्लियर था कि 500 तक इजी मूव है। अपसाइड मूव विल बी सोल्ड इन टू, क्लियर लिखा हुआ है कि अपसाइड मूव प्रोबेबली विल बी सोल्ड इन टू अनलेस मार्केट सस्टेन्स अबाउट 25,700। तो ये भी क्लियर था कि हर अपसाइड मूव बेच दिया जाएगा अनलेस मार्केट 25,700 के ऊपर जाए। किया गया मार्केट में, खुलते ही 640 ठक 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 580, फिर सीधा 500, 500 के जोन में आ गया। काफ़ी दिन यहाँ टाइम बिताया, फिर वापस 20 में से यहाँ धक्का लेके यहाँ नीचे आ गया। 400 के पास क्या था कि काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट था। और अगर आप इसको 200 डेमा अगर देखें, ठीक है, तो लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि 200 डेमा से सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस किया था। तो आज भी मार्केट ने यही किया। ठीक है, कि 242 पे 200 EMA है, तो उसके थोड़ा सा पास से ये क्या किया है अपना बाउंस करना। तो वहाँ पे क्या है कि अभी भी 200 EMA थोड़ा नीचे है, तो 240 तक का इजी स्कोप है। ठीक है, ये जो लाइन चार्ट थी ना, ये मैंने पुट आउट भी किया कि देखो भाई, ये लाइन यहाँ पे क्या है कि मार्केट क्रूशियल सपोर्ट पे है, टूटने पे कहानी खत्म है ट्रेड डील का। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने वो सपोर्ट भी तोड़ा है। एंड जब मार्केट ने ये सपोर्ट भी तोड़ा तो वो फिर 320 तक टूटा, फिर उसके बाद वापस थोड़ा सा आया 20 EMA के पास रुका, उसके बाद फिर मार्केट उसके ऊपर निकला है, ठीक ठाक मूव दिया है। इधर तो ब्रूटल फॉल था, इधर थोड़ा सा ऊपर दिया, लेकिन ऐसा टाइम पे दिया है कि कोई कॉल का प्रीमियम नहीं बढ़ा होगा, तो इनडायरेक्टली कॉल बायर्स ट्रैप ही रहेगा बेचारे। और अच्छा खासा फॉल दिया मार्केट ने। इनडायरेक्टली ये समझ में आएगा कि अंडरटोन तो मार्केट का वीक हो चुका है। देखिए, कोई कितना भी ज्ञान दे ले, कुछ भी कर ले। और मैंने निफ्टी बैंक के लिए क्या लिखा था, निफ्टी बैंक के लिए भी यही लिखा था कि 61,300 के नीचे टिकेगा तो 61,000 तक का इजी मूव है। अगर आप देखेंगे तो मैंने वहां पे भी यही चीज लिखी थी कि 350 के नीचे टूटेगा तो 61,000 तक इजी मूव है। 350 के ऊपर रहेगा तो बुलिश मूव अब इंजॉय, बट उसके ऊपर गया ही नहीं। मिड कैप का भी यही चीज था, वॉइस नोट में मैंने यही समझाया था। और मैंने अपना न्यूज़ चैनल वाला भी थोड़ा सा लिंक वोंक डाला था, एक एक करके न्यूज़ सब कुछ मैंने डाला। ठीक है, तो यही सब है। थोड़ा बहुत न्यूज़ वगैरह चल रहा है। LMWM न्यूज़ भी ज्वाइन करना हो तो कर लीजिएगा आप लोग। फिर इन्फी 3 डिजिट का 77% लोग यस बोल रहे हैं, 23% लोग नो बोल रहे हैं अभी भी। बट नो वाले कुछ ज़्यादा ही होपफुल है, आज नहीं आएगा कल तो आएगा ही, कहाँ जाएगा बेचारा। और मैंने लिखा भी रिवर्सल हर लेवल में मत खोजिएगा, 20 EMA के ऊपर निकलेगा तभी रिवर्सल आएगा और एल्स नहीं आएगा। जब 20 ऊपर के नीचे लिखा तो वही हुआ। और मैंने लिखा यहाँ पे एक ट्रोल किया, इंडिया विल सून बिकम द हॉटेस्ट डेस्टिनेशन फॉर FIIs। क्यों? क्योंकि समर्स इज कमिंग, समर आ रहा है तो हॉटेस्ट डेस्टिनेशन तो बनेगा ही। और हमारा बिटकॉइन भी टूटा आज। ठीक है, बिटकॉइन तो 63 के नीचे चला गया। मैं तो सुबह से 2-3 ऐसे उड़ा चुका है बिटकॉइन। क्या करेंगे, कोई उपाय नहीं है। लेवल देख लेते हैं इनका क्रिप्टो का एक बार, उसके बाद फिर अपना कल डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए, अच्छा यहाँ इस लेवल पे इंट्राडे में मैं अभी बताता हूँ डिस्कशन, बट मैं पहले मैं इसको वन डे ले जाके आपको ना कुछ समझाना चाहता हूँ। ये वन डे टाइम फ्रेम हुआ, अगर आप नोटिस करेंगे डेल्टा में 2024 से ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी। ठीक है, जब से ट्रेडिंग वहां पे स्टार्ट हुई है, ये जो पर्टिकुलर जोन रहा है ना, यहाँ पे मार्केट ने बहुत टाइम बिताया है, विच इज रफली 52-53,000 से लेके 73-74,000 तक। ये जो जोन है ना 20,000 पॉइंट्स का, इसमें मार्केट ने बहुत टाइम बिताया है। तो जो लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं ना कि ये जोन को मार्केट ब्लाइंडली तोड़ देगा और सीधा 40,000 चला जाएगा, फिर सीधा 16-17 हज़ार चला जाएगा, थोड़ा मुश्किल है। जैसे इतना टाइम यहाँ बिताया ना, वापस यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे बहुत बायर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि मार्केट ऐसे पॉइंट पे चला आया है ना
जहाँ पे ये जज करना कि मार्केट क्या करने वाला है, नेक्स्ट मूव क्या होगा मार्केट का, थोड़ा सा टफ हो गया है। ठीक है, अपसाइड के लिए मेरा मानना ये है कि वेट करिए 63,400 क्रॉस करने का। 63,400 के ऊपर निकलेगा तो ही कोई बुलिश व्यू सोचिएगा। ठीक है, और बियरिश चल रहा है तो कोई शॉर्ट साइड में बैठा हुआ कोई दिक्कत नहीं है। बियरिश चल रहा है, वही 63,400 का लेवल ध्यान रखिएगा। उसके ऊपर निकल जाता है तो बुलिश ट्रेजेक्ट्री चालू हो सकती है। इसका फर्स्ट इमीडिएट स्टॉप मेरे को सीधा 59,500 59,600 जोन में दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं वहां आता है कि नहीं, क्योंकि 60 के नीचे अगर ये गया तो बवाल है। एथीरियम का कैसा है ना कि 1800 के पास काफी टाइम बिता रहा है। 1850 का लेवल रिक्लेम करेगा तो ही कुछ बुलिशनेस आएगा, नहीं तो वीकनेस इसमें भी चल रहा है। और इसमें एक बार के लिए 1600 का लेवल भी दिखा सकता है, कोई बड़ी बात। तो अगर 77 के ऊपर सोना निकल जाता है ना तो एक बार बुलिश व्यू कोई देख सकता है। शॉर्ट मेरे हिसाब से थोड़ा रिस्की है। पैक्स जी की बात कर लें, गोल्ड अच्छा खासा टूटा है, 52 60 70 से टूट के अभी 51 30 चल रहा है, तो 2% के आसपास गोल्ड में भी करेक्शन हुआ है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी क्रिप्टो में उस तरह का बुलिश मूव नहीं आया है। तो थोड़ा सा ना ये डाइसीनेस है कि क्रिप्टो बुलिश नहीं हो रहा है लेकिन गोल्ड टूट गया। तो इसका मतलब क्या है कि डर कम हुआ है, लेकिन इक्विटी में पैसा आ रहा है ऐसा भी नहीं है, तो लोग पैसा शायद सेफ एंड सिक्योर करने के चक्कर में ज़्यादा है। 51 40 के ऊपर निकले पैक्स जी में और एक्सयू में वही चीज़ 51 30 हो जाएगा। उसके ऊपर निकलेगा तो ही कुछ बुलिशनेस सोचिएगा, नहीं तो नेगेटिव बायस इसमें भी अभी चल ही रहा है। तो यही लेवल ध्यान रखिए, किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी हो और गोल्ड में भी ट्रेड करना हो तो गोल्ड तो नहीं मिलेगा डायरेक्टली इंडिया में ट्रेड करना है, पैक्स जी मिलेगा। पैक्स जी में आप ट्रेड कर सकते हैं। डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक जरूर कर लीजिएगा। और डेल्टा में अकाउंट ओपन आप कर लेंगे तो मैंने क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस मैं दे दूंगा। कुछ ना कुछ हम लोग उसमें करते रहते हैं। मेन ग्रुप का एक्सेस चाहिए तो उसके लिए फायर्स में अकाउंट ओपन कर लीजिए। चलिए एक बार लेवल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कॉइन डी सी एक्स, डेल्टा, फिर आपके फायर्स, ट्रेड आई क्यू, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब में अकाउंट ओपन कर लीजिए, मुझे खुशी कर दीजिए एकदम। ठीक है, हाँ, इसमें मार्क करके रखिएगा। देखिए 20/480 का लेवल, 480 मत करिए, चलिए 460 कर लीजिए। 20/460 का लेवल, 460 के ऊपर निकलता है तो फर्स्ट लेवल देगा मार्केट 520 तक का, सेकेंड लेवल देगा मार्केट 25,580 तक का। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, 25,460 के ऊपर मार्केट टिकेगा तो 520 फिर 580 तक मार्केट मूव दे सकता है। 580 के ऊपर निकलता है कि नहीं वो देखना होगा। डाउन साइड में दिमाग मत लगाइए ज़्यादा, 25,500 के नीचे मार्केट टिकता है तो 25,320 तक का फर्स्ट मूव है, 250 तक का सेकेंड मूव है। 250 पे 200 डेमा है, अगर मार्केट उसको भी तोड़ता है तो दिक्कत देगा, नहीं तो दिक्कत नहीं है। मैंने बोलते ही पैक्स रिकवर काहे करने लग गया, ये तो चीटिंग है बॉस। मैंने बोलते ही रिकवर नहीं करना चाहिए कभी भी, मुझे पोजीशन ले लेने तो तब रिकवर करते। निफ्टी बैंक में क्या ध्यान रखना है, 60,900 नीचे में, 61,100 ऊपर में। रेंज को टूटने दीजिए, या तो ऊपर का रेंज टूटे या नीचे का रेंज टूटे। 60,900 जब तक नहीं टूटता है ना, कोई ब्रूटल फॉल वगैरह नहीं आने वाला। आईटी इंडेक्स एक बार दिखा देता हूँ, इस पर ट्रेडिंग नहीं होती है लेकिन इसको दिखाना जरूरी है मेरे लिए। 1 डे का चार्ट लगाया मैंने आईटी इंडेक्स का, 40,000 से गिरते 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 30,000 आ गया, 33% तो ये खाली बस 3 फेब से लेके अभी तक ही गिर गया है। ठीक है, क्या यही 40,000 इसका हाई था? पीक समवेयर 46,000 पे था जब पूरा यूफोरिया में था दिसंबर 24 में। उसी समय से मैं चिल्ला रहा हूँ कि इन्फी 3 डिजिट आएगा, 3 डिजिट आएगा, 3 डिजिट आएगा। अब सब चिल्लाने लगेंगे 3 डिजिट आएगा, 3 डिजिट आएगा, 3 डिजिट आएगा। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो क्लस्टर है ना, अगेन इसमें क्लस्टर गेम आ जाएगा। इस क्लस्टर का सपोर्ट जो है ना वो यहाँ पे है 26,500 पे। तो 26,500 यहां से भी 3,500 पॉइंट है। तो यहां से 3,500 पॉइंट मतलब 12-13% इंडेक्स लेवल पे, 12-13% इंडेक्स लेवल पे गिराने के लिए गिरेंगे कौन से स्टॉक्स, यही सब ना गिरेंगे। देखते
26,500 तक जाए तो ठीक है। बट यही है कि इससे पैसा जो निकल रहा है लोग बैंक में डाल के इंडेक्स को मैनेज कर ले रहे हैं, इंडेक्स को ऊपर रखने में, नहीं तो इंडेक्स का भी करंट वैल्यू जो है वो सही नहीं है। अब देखते हैं बैंक्स भी कितना दिन तक खैरियत मनाते हैं, क्योंकि बैंक्स में भी कुछ बहुत अच्छा कुछ हो नहीं रहा है। तो देखते हैं। सेंसेक्स के लेवल देख लेते हैं। सेंसेक्स ने तो बहुत ही बड़ा आज फॉल दिया। मार्क इसमें करके रखना है हमको 82,100 का लेवल। 82,100 के नीचे मार्केट टूटता है तो वीकनेस आएगा, 82,100 के नीचे टूटता है तो 81,800 फर्स्ट लेवल, फिर 81,400 सेकंड लेवल मार्केट मूव दे सकता है। अपसाइड का मूव मार्क करके रखिएगा आप 82,350 का। 82,350 के ऊपर निकलता है तो 82,600 फर्स्ट लेवल है, फिर 83,000 सेकंड लेवल है, ध्यान रखिएगा। सिल्वर देख लेते हैं। वीक होते जा रहा है, 2,60,000 के ऊपर निकलेगा तो ही कोई बुलिश व्यू लीजिएगा। नेचुरल गैस वापस से वीक हुआ है, 270 के ऊपर जाएगा तो ही बुलिशनेस को सोचिएगा, नहीं तो मत सोचिएगा। गोल्ड ये भी वीक हुआ है, जैसे हमने दिखाई पैक्स भी गिर ही रहा था ना, 157 रिक्लेम करेगा तो ही बुलिश व्यू कुछ लीजिएगा। क्रूड का देख लेते हैं। तो क्रूड में तो अगेन वही है कहानी, 6040 यहाँ पे भी बाउंस वहीं से किया, यहाँ पे भी बाउंस वहीं से किया। 6040 ध्यान रखिएगा, जिधर मार्केट निकलेगा अच्छा मूव दे सकता है आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।